नमस्कार, मेरा नाम दीपचंद और आप देख रहे हैं बगावत न्यूज 24। बता दें कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने थे और उस परिणामों में जो सुना था, जो देखा था, वो नहीं दिखा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। बता दें कि पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर देखा गया है। बीजेपी कई सीटों के साथ कांग्रेस से आगे निकल गई है और उसने अंत में 163 सीटों से अपनी बहुमत प्राप्त करके सरकार बना ली है और कांग्रेस ने महज 66 सीटों पर ही रह गई है। यह मध्य प्रदेश के परिणाम रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सागर संभाग के नाम से जाने जाते हैं। हम उन 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे कि कौन विधानसभा सीट पर कौन जीता है और कितने वोटों से जीता है और किसकी सरकार बनी है उस सीट पर। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। तो चलिए पहले हम सागर संभाग की बात करते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 7 पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है और महज 1 सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। तो चलिए हम एक एक सीट करके जानते हैं। पहली सीट है सागर। सागर विधानसभा सीट पर शैलेंद्र जैन लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से और वो करीब कांग्रेस प्रत्याशी को 15,000 वोटों से हरा दिया है। और अगली विधानसभा सीट की बात करते हैं नरियाबली विधानसभा सीट पर प्रदीप लारिया जो बीजेपी से लड़ रहे थे, उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 14,000 वोटों से हराया है। और अगली विधानसभा की बात करते हैं बांडा विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह लंबरदार जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 34,000 वोटों से हराया है। और अगली विधानसभा की बात करते हैं राहली विधानसभा से लड़ रहे थे गोपाल भार्गव जो बीजेपी से लड़ रहे थे। उन्होंने बुंदेलखंड की सर्वाधिक सीटों पर सबसे बम्पर जीत की है, जो कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 72,000 वोटों से हराया। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सागर संभाग के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों से सबसे बड़ी और प्रचंड जीत की है बीजेपी के गोपाल भार्गव ने। अब अगली विधानसभा की बात करते हैं देवरी विधानसभा से ब्रिज बिहारी पटेरिया जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 27,000 वोटों से हराया है। अब अगली विधानसभा की बात करते हैं सुर्खी विधानसभा में गोविंद्र सिंह राजपूत जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने करीब 2,000 वोटों से कांग्रेस कार्यकर्ता को हराया है। अब सुरई विधानसभा की बात कर लेते हैं। सुरई विधानसभा में भूपेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 47,000 से हराया है। चलिए अब अगली बीना विधानसभा की बात कर लेते हैं। बीना विधानसभा निर्मला सुप्रे जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी, वो करीब 6,000 वोटों से उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता से हराया है। यह परिणाम रहे हैं सागर विधानसभा सीट की। अब बात कर लेते हैं छतरपुर विधानसभा सीट की। छतरपुर विधानसभा सीट में 1 सीट कांग्रेस के खाते पर गई है और 5 सीटें बीजेपी छतरपुर विधान जिला से ले गई है। तो चलिए हम एक एक विधानसभा जानते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम छतरपुर से ललिता यादव जो बीजेपी की तरफ से लड़ रही थी, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 6,000 वोटों से हराया है। और महाराजपुर विधानसभा से जो कामाख्या प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 26,000 वोटों से हराया है। और अगली विधानसभा चंदला विधानसभा से बीजेपी की तरफ से दिलीप अहिरवार जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे,
उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 15,000 वोटों से हराया है। और अगली विधानसभा की राजनगर विधानसभा में, राजनगर विधानसभा से अरविंद पटेरिया लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 5,000 वोटों से हराया है। अब बात कर लेते हैं हम बिजवाड़ा विधानसभा की। बिजवाड़ा विधानसभा से राजेश शुक्ला जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को करीब 32,000 वोटों से हराया है। अब बात कर लेते हैं मलहरा विधानसभा में। मलहरा विधानसभा में संध्या रामसिया भारत जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 21,000 वोटों से हराया है। चलिए अब दमोह विधानसभा की बात कर लेते हैं। बता दें कि दमोह विधानसभा में 4 विधानसभा सीटें आती हैं दमोह जिला के अंतर्गत। दमोह जिला के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी बम्पर जीत हासिल की है। तो चलिए पहले हम दमोह विधानसभा जो जिला है उसकी जान लेते हैं। जयंत मलैया जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने करीब कांग्रेस प्रत्याशी को 51,000 वोटों से हराया है। अब बात कर लेते हैं जबेरा विधानसभा से धर्मेंद्र सिंह लोधी जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हें करीब 15,000 वोटों से जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 15,000 वोटों से हराया है। अब अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं जो हटा विधानसभा आती है। हटा विधानसभा में उमा खटीक बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 57,000 वोटों से हराया है। अब बात कर लेते हैं पथरिया विधानसभा की। पथरिया विधानसभा जो लखन पटेल बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 18,000 वोटों से हराया है। अब बात कर लेते हैं टीकमगढ़ विधानसभा जो टीकमगढ़ जिला है उनकी विधानसभाओं की बात कर लेते हैं। हम टीकमगढ़ जिला की बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिला जो विधानसभा आता है उनकी बात करते हैं। टीकमगढ़ जिले में यजवेंद्र सिंह जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 9,000 वोटों से हराया है। और खरगापुर विधानसभा में यही हाल रहा है। चंद्र सिंह गौर जो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 8,000 वोटों से हराया है। अब जतारा विधानसभा की बात कर लेते हैं। जतारा विधानसभा में हरिशंकर खटीक जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हें बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 11,000 वोटों से हरा दिया है। अब बात कर लेते हैं इसी कड़ी में पन्ना जिला की पन्ना विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह प्रताप जो बीजेपी की ओर से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 17,000 वोटों से हराया है। अब कर लेते हैं गुनौर विधानसभा से राजेश कुमार वर्मा लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से और उन्होंने करीब 1,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। अब इसी कड़ी में आगे बात करते हैं हम पवई विधानसभा की। पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, इनमें करीब कांग्रेस प्रत्याशी को 22,000 वोटों से हराया है। बता दें कि पन्ना जिला की तीनों विधानसभाओं में बीजेपी ने अपनी बम्पर जीत की है, कोई सीट कांग्रेस को नहीं दी है। अब बात कर लेते हैं निवाड़ी जिले की। निवाड़ी जिले में निवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत अनिल जैन जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 17,000 वोटों से हराया है। और अब बात कर लेते हैं पृथ्वीपुर की। पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर ने जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 1,000 ज़्यादा वोटों से हराया है। बता दें कि बुंदेलखंड में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति रही है 2023 में। बता दें कि 2018 में इतना अच्छा प्रदर्शन बुंदेलखंड से बीजेपी नहीं कर पाई थी, लेकिन 2023 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बता दें कि सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र से 26 विधानसभा सीटों से सिर्फ 21 विधानसभा सीटें अपने नाम की हैं और
महज 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र से कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हुई है। इसको लेकर 2018 में बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही लगभग आधा आधा अपनी सीटें नाम की हैं, लेकिन 2023 में ऐसा नहीं कर सके हैं। और बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र से कोई भी अन्य अपनी सीट नहीं ले पाया है। अगर आप भी बुंदेलखंड की इसी प्रकार की खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बगावत न्यूज़ 24 और जुड़ जाइए हमारे साथ। कैसे कि हम बुंदेलखंड की इसी प्रकार की खबरें लाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले ले आते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।